वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 के सभी प्रश्न को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 2 के प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 2 प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है फर्स्ट नंबर कि 17, 56, 16 का घनमूल है 56, यानी कि 17, 56, 16 का घनमूल क्या होता है? क्यूबिक रूट। ठीक है, क्यूबिक रूट कितना है? 56 है। तो हमको यहाँ पे जो दे रखा है इसका मान किसके बराबर होगा ये बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए क्या करेंगे। 17, 56, देखिए यहाँ क्यूबिक के अंदर में क्या है? 17, 56, 6 है, मतलब 17, 56, 16 है, लेकिन पॉइंट है। पॉइंट के बाद क्या अंक है? 3 अंक है। तो पहले ऊपर में जितना लिखा उसको लिख लीजिए। 17, 56, 16 डिवाइड बाई 3 अंक है, तो 3 को 0 बैठेगा एक पर। ओके, प्लस यहाँ क्यूबिक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या अंक है? तो 2, 2, 4, 2, 6 अंक है। तो लिख लीजिए 17, 56, 16 डिवाइड बाई 6 को 0 एक पर। ठीक है, 3, 2, 5, 1, 6। उसी प्रकार क्यूबिक रूट है 17, 56, 16 तो होगा ही, और नीचे में देखिए क्या को 0 है? तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 को 0 है। ठीक है, 3 तो 10, 9 को 0 है, तो 10 पे पावर 9 लिख देते हैं। ओके, 10 पे पावर 9। चलिए 17, 56, 6 का मतलब कितना है? 56 है। ठीक है, तो 56, और देखिए 3 जीरो के बदले निकलता है 1 जीरो। क्यूबिक में देखिए स्क्वायर में क्या बताते हैं कि रूट अंडर अगर 100 हो गया स्क्वायर में, तो 2 जीरो के बदले निकलेगा सिंगल जीरो, मतलब कि उसका आधा। लेकिन क्यूब में क्या होगा कि 3 जीरो के बदले निकलेगा 1 जीरो। 3 जीरो के बदले 1 जीरो, और 6 जीरो के बदले 2 जीरो, 9 जीरो के बदले 3 जीरो। ठीक है, मतलब कि 3 जीरो पे 1 जीरो बाहर निकलेगा। तो यहाँ 3 जीरो है, तो बाहर में कितना जीरो निकलेगा? 1 जीरो। इसका तो 56 ही होगा। बट्टा में क्या को जीरो है? तो 2, 2, 4, 2, 6 जीरो। 6 जीरो के बदले 2 जीरो निकलेगा। यहाँ पे भी 56 होगा। बट्टा में क्या को है? 10 पे पावर 9 है, तो क्या को जीरो बाहर निकलेगा? 3 को जीरो बाहर निकलेगा। ठीक है, इस बात को याद कीजिए। 5.1 अंक के पहले दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 अंक के पहले दशमलव, तो 0.056। पॉइंट के बाद 3 अंक सबको बनाइए। यहाँ 2 अंक है तो 3 अंक, यहाँ 2 अंक अपने मन से, तो 2 जीरो, सबको जोड़ दीजिए। 6, 0, 0, तो 6 होगा। 5, 6, 11, 11, 11 कम 11 है, तो 11, 0, 5, 6, 11, और हासिल 1 था, तो 12 पॉइंट है, तो पॉइंट 5 है। 5 और 1 6, यानी कि 6.216 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं इतना लंबा करके बताया हूँ, तो एग्जाम में इतना करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट 56 लिखेंगे और उसके नीचे में जय जीरो बैठेगा, तय जीरो बैठा कर डायरेक्ट उसका क्यूबिक रूट निकालते ही चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या कहता है। यदि p बराबर 999 हो, तो क्यूबिक रूट अंडर p इंटू में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा? तो इसको यहाँ पे क्यूबिक है, तो कहीं ना कहीं q निकलेगा। ठीक है, तो q निकलेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो p को p से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए पी क्यू प्लस पी को 3 से करेंगे तो 3p स्क्वायर, प्लस p को 3 से करेंगे तो 3p, और प्लस में 1 तो 1 रहेगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखिए कि p प्लस 1 का क्यू लिख सकते हैं क्या? p प्लस 1 का क्यू, p का क्यू क्या होगा? पी क्यू, प्लस 1 का क्यू क्या होगा? 1, प्लस में 3p स्क्वायर। देखिए 3a स्क्वायर b होता है, तो 3 तो 3a स्क्वायर मतलब कितना? p का स्क्वायर, और इंटू में b कितना है? 1, तो 1 से गुना कीजिए या नहीं कीजिए, बात तो एक ही है। और प्लस होता है 3ab स्क्वायर, तो 3 तो 3, a कितना है? p, अब b कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो देखिए पी क्यू, तो पी क्यू 1 यहाँ है, तो 1 यहाँ है। 3p स्क्वायर, तो 3p स्क्वायर प्लस 3p, तो 3p, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या है? p प्लस 1 का होल क्यू है। तो p प्लस 1 का लिख सकते हैं इसको क्यू, ये क्यूबिक रूट होगा। क्यूब और रूट है जो कि नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? p प्लस 1। p का वैल्यू कितना है? 999, और प्लस में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। ऑप्शन नंबर 1।
ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्यूबिक रूट है 125 गुना में 4 + 12, इसको इस प्रकार तोड़ना होगा। ओके, तो चलिए तोड़ते हैं। 125 चौका कितना हो जाएगा 500, 512 करेंगे तो 512/125 हो जाएगा। देखिए ना, 100 चौका 400, 25 चौका 100, मतलब 500 में 12 जोड़ेंगे तो 512/125 हो जाएगा। तोड़ लीजिएगा। हमको पता है 512 किसका रूट होता है, तो 8 का, और 125 किसका होता है, 5 का। क्यूबिक रूट होता है, ठीक है। जैसे कि 5 गुना 5 गुना 5 कीजिएगा ना तो 50 25 25 25 125 आएगा। उसी प्रकार 8 गुना 8 गुना 8 कीजिएगा तो 8 8 64 64 आते होता है 512, ठीक है। तो 8/5, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5 और 3 8, ये 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 997 का क्यू निकालना है, ठीक है। तो 997 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस में 3 लिख सकते हैं। 1000 माइनस में 3 का क्यू, यानी कि 1000 में से अगर हम लोग -3 को घटा लें तो क्या आ जाएगा, 997 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं। तो ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी होता है, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रश्न बनाने में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रश्न का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए क्यू कितना है 1000 का क्यू, अब माइनस में बी क्यू कितना है 3 का क्यू, अब माइनस में होता है 3a, कितना है 1000, इंटू में बी कितना है 3, इंटू में होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी 1000 माइनस 3, ओके। 1 पर 3 गो जीरो है, इसका क्यू करेंगे तो कै गो जीरो जाएगा, 3 गुना जीरो आएगा, मतलब कि 9 जीरो। 1 पर कै गो जीरो, 9 गो, 3 4 5 6 7 8 9, माइनस में 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, माइनस में इसको करेंगे तो 3 गुना में 3 कितना हो जाएगा 3 3 9, यानी कि यहाँ हो जाएगा 9000, और इंटू में कितना हो जाएगा 997, ओके। अब चलिए, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं 10 का 10, 3 2 5 6 7 8 9, अब माइनस में 27, अब माइनस में कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लेते 1 2 3, 9 7 63 के 3, 9 7 63 के 3, फिर कितना हो जाएगा 9 9 81 और 6 87 के 7, 9 9 81 और 81 और 6 81 और 8 89 होगा, ठीक है। अब घटा लीजिए, इस दोनों को जोड़ लीजिए पहले और इसमें से घटा लीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4 1 5 6 7 8 9, अब माइनस में इस दोनों को जुड़ेगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 2 0 3 7 8 9, 0 में से 7 नहीं घटेगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। यानी कि 773 देखिए लास्ट में किसके है, 973, तो 973 आपको 1 नंबर ऑप्शन दिख रहा है 973, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या, राइट आंसर, ठीक है। देखिए 5, 13 23 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग गुना किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 13 23 को भाग करना है, गुना करना है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करेंगे 3 से, 3 चौका 12, 1 2 3 चौका 12, 3 एकम 3, ये करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 21 गुना में 21 441 होता है शायद, 21 दूना 42, 2 1 21 एकम 21, ठीक है। यानी कि क्यूब करना है हमको, पूर्ण घन बनाना है। घन के लिए क्या करना होगा, घन के लिए, ठीक है, घन के लिए रूट के बाहर क्या होगा तो 3 गो का अंक निकलेगा 3, इंटू में 21 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना में 3, 7 3 21, फिर इस 21 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना में 3। अब देखिए इस रूट के बाहर अगर हम लोग निकालेंगे, हमको घन निकालना है, तो ये 3 ये 3 ये 3 3 के बदले 1 3 निकलेगा, ओके। यहाँ 1 7, यहाँ 2 7, यानी कि 2 को 7 है, अगर 1 7 और होता तो ही इसका घन पॉसिबल था, ठीक है। तो इसके साथ 1 7 और होना चाहिए था, ये क्यूबिक निकालने के लिए क्या करना चाहिए था, 3 को 7 1 7 और होता तो मतलब कि क्या होता है, जोड़ा यहाँ पे क्या बनता है, ट्रिपल जोड़ा बनता है, यानी कि 3⁻³ और 7 का स्क्वायर ही है। कहीं ना कहीं 7 को भी क्यूब बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा, 7 से गुना करना होगा, यहाँ रूट नहीं चढ़ाइए, ठीक है, सॉरी।
कहीं ना कहीं क्या करना होगा, 7 से गुना करना होगा, तो वो जो संख्या है वो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, किससे गुना करना चाहिए, 7 से गुना करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छठा, उस न्यूनतम संख्या जिसको 14 44 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो उसके अंकों का योग्य क्या होगा। तो एगो न्यूनतम संख्या हमको बताना है जिसको 14 40 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 14 40 को फैक्टर करेंगे। 2 से 7 दूना 14, यानी कि इतना बार में 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 0, 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो 8 3 24, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 1 2 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो 2 है तो 2 टू दी पावर 3, इंटू में 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। 3 2 5 हो गया 2, 3 क्या गो है तो 2 गो 3 है तो 3 टू दी पावर 2, एंड 2 में 5 पे पावर 1 नहीं रहेगा। तो ये तो पूर्ण घन है, पावर में क्यू है तो इस तो पूर्ण घन है। ये पूर्ण घन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं 1 2 से गुना करना होगा, इसमें कहीं ना कहीं 1 3 से गुना करना होगा, इसमें कहीं ना कहीं 2 को 5 से गुना करना होगा। तो 50 25 प्लस 2 प्लस 3, इसी का हमको क्या बताना है, योग्य। ठीक है, तो योग्य करने के लिए क्या करना होगा, 5 2 7 2 9 3 9 और 3 कितना होता है 12, 12 मतलब 2 और 1 3। देखिए 5 2 7 2 9 3 12, 12 मतलब ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक है, 50 25 25 से 75, 75 दूना कितना होता है 150, सबको गुना कर लीजिए 150। अब सभी के अंकों को आपस में जोड़ दीजिए, क्योंकि कहा था कि अंकों को योग्य, तो 5 और 1 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7, उस न्यूनतम संख्या जिसको 1800 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो सके उसका योग्य क्या होगा। तो 1800 का फैक्टर कीजिए, 3 से 600, फिर 3 से 200, फिर 2 से तो 100, 5 से 20 2500, फिर 5 चौका 100, ये 2 से 2। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो 2 गो 2 3 गो 3 क्या गो है 2 गो है तो 3 पे पावर 2, 2 का गो है तो 1 2 3 गो है तो 2 टू दी पावर 3, 5 का गो है 2 गो है तो 5 का स्क्वायर। कहीं ना कहीं 1 3 का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे क्यू करना था, तो 1 3 से गुना करना होगा और 1 5 से गुना करना होगा। तो 5 गुना में 3 को गुना कीजिए, 5 गुना में 3 कितना हो जाएगा 15, और इनके अंकों का योग्य बोला है तो 5 और 1 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 6। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8, 710 में से सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योग्यफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। अब देखिए जोड़ना है 710 में ताकि योग्यफल जो है एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 710 के अप्रोक्सीमेट में देखिए कि इसके आसपास में किसका घन होता है। तो हम लोग अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 50 25 25 125 होता है, 5 नहीं 10 10 तो बहुत हो जाएगा, 8 8 64 64 8 512 होता है, 8 नहीं 9 का देखिए करके 9 गुना 9 गुना 9। हमने बोला था ऐसे भी आपको एक बार कि 1 से लेकर 20 तक आपको क्यू याद होना चाहिए। अगर क्यू याद होता तो यहाँ गुना करने की नौबत नहीं आती। तो 9 9 81 गुना में 9 कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 9 8 72 729। अब देखिए कि 710 को हमको 729 बनाना है कहीं ना कहीं, तो 710 में कितना जोड़ना होगा तो 19 जोड़ना होगा, क्योंकि 710 में 19 जोड़ेंगे तो 729 होगा। सो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9, उस सबसे छोटी संख्या जिसको 900 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो सके उसका योग्य क्या होगा। तो हमको पता है क्या, देखिए प्रश्न कि 900 का सबसे पहले तो फैक्टर कर लीजिए, 3 से 3 तिहाई, 3 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। तो देखिए इसको क्या है 3 का स्क्वायर, 3 2 है तो 3 का स्क्वायर, 2 2 है तो 2 का स्क्वायर, 5 2 है तो 5 का स्क्वायर। हमको क्या बनाना है, घन बनाना है, तो कहीं ना कहीं सबका क्यू होना चाहिए द पावर। तो इसमें 1 3 की कमी है, इसमें 1 2 की कमी है और इसमें 1 5 की कमी है। सबको गुना कीजिए, 5 दूना 10 10 तिहाई 30, तीनों अंकों को जोड़ दीजिए। क्या कहा कि अंकों का योग्य, तो 3 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। सो राइट आंसर 2 नंबर। ओके, आगे 10,
रूट अंडर में है 4 का क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर, आप पे पावर है क्यू, ठीक है, टोटली पे पावर क्यू है। तो रूट अंडर हम लोग इसको 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का क्यूब 16, 4 चौका 16, 16 चौका 64 प्लस 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 के टोटली पे पावर 3 है। ओके, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 289 पे पावर 3। 289 होता है 17 का रूट, यानी कि 17 रूट के बाहर से निकलेगा और पावर में 3 है तो 3 डाल दीजिए। 289 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसको अगर हम लोग ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, आपको हम बताना चाहते हैं कि इसको लिख सकते हैं 17 गुना 17, तो 2 को 17 के बदले 1 17 बाहर निकलेगा और पावर में क्यू है तो पावर में क्यू रूट हट जाएगा। अब 17 का क्यू करना है तो 17 गुना 17 3 बार कीजिए, 7 7 49, तो 2 बार का तो गुना आपको पता है कि 289 होता है और एक बार और गुना कर लीजिए तो 17 नामा कितना होता है 153 के 3, हासिल कितना हो जाएगा 17 नामा 153 15 17 8। देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे अंदाज से ये 17 दूना 34 6 40, मतलब 40 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, 40 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी 40 के अप्रॉक्सीमेट नहीं, गुना ही करना लीजिए। 17 नवा 153 17 दूना ये आएगा आपको 49 और 1। देखिए 49 13 है क्या ऑप्शन में, 49 13 1 नंबर ऑप्शन, तो ये आपका आएगा 49 और 13, ठीक है, गुना कीजिएगा तो आएगा क्या 49 13। आगे बढ़ते हैं 11। 3 4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 58 24 है, संख्याओं का योग कितना होगा ये बताना है। 3 और रेशियो 4 है, इसके साथ x लगा लीजिए, इसके घनों का योग, घन मतलब क्या क्यूब कीजिए, ठीक है, और योग्य कितना दे रखा है 58 24, तो योग्य दे रखा है तो दोनों को जोड़िए, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 3 27 एक्स क्यूब प्लस 4 चौका 16 चौका 64 एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 58 24, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11 6 2 8 1 9 91 एक्स क्यूब बराबर 58 24। इसको अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 91 से नहीं होता है तो हम लोग भाग लगा लेते हैं, 6 9 छक 54, यानी कि 6 बार में लगाइए, 6 एकम 6 9 छक 54, यानी कि कितना हो गया 546, 12 में से 6 तो 6, ये 7 में से 4 तो 3, ऊपर से 4 बार में लगाइए, 4 एकम 4 9 चौका 36, यानी कि 64 बार में ये इससे ये कट जाएगा और ये एक से निकालेंगे तो ये क्यूबिक आएगा 64, क्यूबिक 64 का मान कितना होता है 8, यानी कि 8 8 64। तो हमसे क्या पूछा है कि संख्याओं का योग कितना होगा, संख्या क्या था 3x इंटू में 4x, x का वैल्यू जो आया उसको जोड़ दीजिए तो 8 चौका कितना हो जाएगा, सॉरी 8 3 24 प्लस 8 चौका 32, 32 24 4 2 6 3 2 5 56। संख्याओं का योग कितना होगा, क्या मिस्टेक कर दिया हम लोग, सॉरी 64 का क्यूब न निकालना है, हम स्क्वायर निकाले थे, 4 का क्यूब होता है 64, 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12 और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 16 और 12 कितना होता है 28, सो राइट आंसर क्या होगा 28, 2 नंबर, ठीक है, मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं, देखिए 12, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको यदि 675 से गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो फिर 675 का स्क्वायर कीजिए, सॉरी 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5 1 7 5 तिहाई 15 2 5 50 25, 5 3 8 1 9, 3 से काटेंगे 3 चौका 12 1 5 3 5 15, 3 नवा 45, सॉरी 3 से 15 तिहाई 45, 5 से 5 तिहाई 15, यानी कि क्या इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि एगो 5 यहाँ एगो 5 यहाँ, 3 को 3 है 1 2 3, तो 3 का क्यूब, यानी कि कहीं ना कहीं इसको पूर्ण घन बनाने के लिए एक 5 से और गुना करना होगा, क्योंकि 5 जो है यहाँ पे 2 ही तो है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 5। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर 13, सॉरी प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है 1001 का क्यूब करना है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे प्रश्न में, ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन क्या है, जो भी 4 को ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे अगर हम लोगों का देखिए सीधा सा बात, एक हम प्रश्न समझाना चाह रहे हैं कि यदि 10 का स्क्वायर क्यूब होता है तो क्या लिखते हैं 1 पर 3 0 लिखते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ 3 अंक आया,
पॉइंट के बाद यदि हम लोग 2 अंक लिखते हैं क्यू तो क्या आएगा, देखिए एक के बाद कई अंक बैठेगा, सो देखिए 10 पे पावर मतलब कितना, 6 गो शून्य, कै गो, 2 2 4, ये 6 गो शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक के बाद कई गो अंक है, 3 गो अंक है। ठीक है, तो इस यहाँ पे अगर अप्रॉक्सीमेट अगर हम लोग बनाना चाहें तो कई अंक आना चाहिए, 9 अंक आना चाहिए। ओके, क्योंकि 3 गो अंक है, एक के बाद 3 अंक है तो 9 गो बनना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 अंक देखिए कि किस में पुर रहा है, एक को छोड़कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ऑप्शन में 9 मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हुए। अब बाकी बात जो तीनों में है ना, सब तीनों 8 है, तो आपका तीनों ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एक 13 नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, 13 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। 625 को वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिए जाने पर भागफल जो है पूर्ण घन हो जाता है। इसको ऑप्शन से करना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन लीजिए 25, ये 25 बार में कटेगा तो 25 तो स्क्वायर होता है, क्योंकि 25 का घन नहीं निकाला जा सकता है। हमको पूर्ण कहता है कि घन प्राप्त हो, तो इसको रूट में 25 डालेंगे, क्यूबिक रूट 25, तो 25 का क्यूबिक नहीं निकलता है, तो एक नंबर ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन 5, 625 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, रूट अंडर क्यूबिक 125, क्यूबिक 125 किसका होता है, 5 का होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15, 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भाजनफल एक पूर्ण घन संख्या आ जाए। यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तो है 243 और गुना में हम लोग इसको 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1000 का क्या होता है, देखिए अगर रूट अंडर 1000 हम इसको कर दें तो 1000 का मान हो जाएगा 10, यानी कि रूट के बाहर 10 निकल जाएगा। तो हमको सिर्फ 243 से मतलब है। 3 से कर दीजिए, 8 3 24, 1 3 से 27 3 81, 3 से 3 9 3 27, 3 से ये 3 बार में, यानी कि 1 2 3, ये 3 के बदले तो हो गया, यहाँ पे 2 ही 3 बना, यानी कि 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का क्यू इंटू में 10 का क्यू तो है, ये है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 3 और होना चाहिए था, क्योंकि क्यू करना है तो 1 3 और होना चाहिए, तो किससे गुना करना होगा, 3 से। सो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सॉरी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ रहे होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैंने इसमें एक प्रश्न देखा कि भाजन, देखिए लघुत्तम संख्या से विभाजित करना है, यहाँ गुना नहीं करना है, गुना नहीं करना है इस प्रश्न में, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाग देने के लिए क्या करना होगा कि ये वाला पर्सन को हटाना होगा। ये वाला पर्सन हटेगा तब ये जो है ना कहीं एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, 3 पे पावर 2 का से भाग देना होगा, तब ये जाकर ये कट जाएगा। यानी कि कितना से भाग देना होगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9। गुना नहीं करना है, सॉरी हमें लगा कि गुना करना है। हमको प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि किससे भाग करें। ठीक है, तो भाग करना है तो भाग किससे करेंगे, 3 के स्क्वायर से। ओके, अगर हम लोग इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते तो क्या होता रहा, 243 पर 000 था, इसको अगर हम लोग 9 से भाग देते तो 9 से इसको काटेंगे, 9 दूना 18, 6 3 9 7 63 पर 000, यानी कि अब अगर क्यूबिक में डालेंगे इसको 27 पर 000 का, तो देखिए 27 का क्यू होता है, 3 का क्यू होता है 27, और 000 के बदले 1 0, यानी कि 30 का क्यू कितना होता है, 27,000। ठीक है, प्रश्न समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्या कहता है, 2 संख्याओं के घनों का योग 793 है, उनके संख्याओं का योग 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए कि क्या होगा। 2 को संख्या का घन x³ + y³ कितना दे रखा है, 793, और x + y दे रखा है कितना, 13। अगर हम लोग इसको प्रोसेस से चलेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 को 2 ऐसा संख्या लिखेंगे कि जिसको जोड़ने पे कितना आ जाए, 793 आ जाए, क्यू को करने पे। तो 13 को हम लोग कर सकते हैं, एक बार लिखेंगे 9, देखिए ऐसा लिखेंगे ना कि जिसको जोड़ने पे 13 हो, तो 9 4 13 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा,
और कितना लिख सकते हैं, देखिए ऐसा कुछ लिखेंगे कि एक को जोड़ने पे जो हो ना 13 हमको पूर्णा भी चाहिए। क्या लिख सकते हैं, 7 6 13 लिख सकते हैं। ओके, अब इसका स्क्वायर करके जोड़ना है, इस तीनों में से ही कोई एक संख्या होगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं क्यूब करना है, ठीक है, सॉरी क्यूब करना है और सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे क्यू करेंगे तो 4 का क्यू कितना होता है, 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 9 का क्यू कितना होता है, 9 9 81 9 कितना होता है, देखिए 9 का क्यू होता है 729। अगर दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 6 2 8 और एक 9 7 है तो 7 793। यानी कि मेरा एक ही ऑप्शन फर्स्ट नंबर ही जो मैंने डाटा सेट किया कि 9 और 4 को 9 4 13, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि संख्या एगो एक्स हो जाएगा 4 कर लीजिए या फिर 9 कर लीजिए और वाई हो जाएगा 9। इस दोनों को जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। तो हमको एक्स माइनस वाई बताना है, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 3 नंबर। अगर ये हमारा नहीं फॉलो करता तो दूसरा नंबर को चेक कर लेते, 5 और 8 को, 8 5 13 भी होता है, वो नहीं करता तो 7 और 6 को चेक कर लेते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग्यफल 41 है। दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग्यफल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 41। उनका अपना योग्यफल 9 है, तो इन दोनों संख्याओं के घनों का योग्यफल क्या होगा। अब देखिए कि इनका जो अपना योग्यफल है यहाँ पे और यहाँ पे जो है ना इसका वैल्यू, यानी कि एक्स और वाई का कुछ वैल्यू है जिसको जोड़ने पे 9 होगा। तो हम लोग जोड़ते हैं, 5 और 1 4 को लिख सकते हैं, 5 और 4 को जोड़ने पे 9 होता है। यहाँ पे कह रहा है ना कि एक्स प्लस वाई जो है जोड़ने पे 9 होता है। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 का अगर जोड़ने पे 41 हो रहा है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, मतलब कि यही ऑप्शन होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, 6 5 11 2 1 3 और 1 4 41। यानी कि मेरा जो ये मैंने सेट किया है डाटा 5 और 4 यही हमारा हो जाएगा कि एक्स का वैल्यू 5 वाई का वैल्यू 4। अब इसी का योग्य मतलब कि घनों का योग्य पूछा, यानी कि 5 का क्यू प्लस 4 का क्यू। तो कर लीजिए, 5 का क्यू मतलब 125, 4 का क्यू मतलब 64, 5 4 9, 6 2 8 और 1 189, 3 नंबर, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा डाटा अपने मन में सेट कीजिए, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 18, -13,824 का घनमूल ज्ञात करें या क्यूबिक रूट -13,824 सेम चीज़ है, ठीक है, का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे घनमूल लिख दिया है मतलब कि क्यूबिक रूट चढ़ा लीजिए, यहाँ क्यूबिक रूट दे दिया है इसलिए घनमूल नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ऑप्शन में भी माइनस आएगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है। पावर में क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है कि यदि मान के चलिए अंदर में कितना होगा, माइनस में लगा हुआ है, अगर इसी डाटा का कुछ वैल्यू आता 5 गुना में -5 गुना में -5, देखिए इस दोनों को माइनस माइनस प्लस कर देगा, लेकिन ये प्लस माइनस में है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए डाटा जो निकलेगा रूट से बाहर वो माइनस में ही निकलेगा। तो आपका पॉजिटिव दो ऑप्शन तो कट जाएगा, 1 और 3 तो कट गया जो कि दोनों प्लस में हैं। अब इसी दोनों में से कोई एक वैल्यू होगा, तो चलिए सेट चेक कर लेते हैं। 13,824, इसमें क्या होता है, इसमें 3 डिजिट को अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है, 3 डिजिट, लास्ट में 4, 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि 4 का स्क्वायर जो होता है ना 64 होता है। 4 का क्यू जब कीजिएगा ना तो 4 चौका 16 चौका 64 जिसमें 4 आता है, यानी कि ये इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 13 किसके स्क्वायर मतलब क्यूब के निकट है, तो 2 के क्यूब के निकट है, यानी कि 2, यानी कि इसके आंसर क्या हो जाएगा, -24, 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 19 क्या कहता है, 105 का घन निकालना है यानी कि क्यू। तो 105 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 5 का क्यू। अब इसको a + b का क्यू के फॉर्मूला पे डाल सकते हैं, तो a क्यू मतलब कि 100 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 जीरो है तो उसके बदले में क्या जीरो आएगा, 6 जीरो बैठेगा, ठीक है, 2 का 3 गुना मतलब कि 6 जीरो, 2 2 4 2 6, प्लस होता है बी क्यू, 5 का क्यू 125, प्लस में होता है 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू में a स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, इंटू में b कितना है 5 है, प्लस में होता है 3b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, a 100 इंटू में b कितना है 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पर 1 2 3, 2 2 4 5 6 प्लस 125, यहाँ पे 5 तिहाई 15 पर क्या जीरो, 4 को जीरो, प्लस यहाँ 25 तिहाई 75 पर डबल जीरो, ठीक है, सबको जोड़िए, 2 जीरो 2 जीरो और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 2 जीरो, यानी कि 25 तो आएगा ही आएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है,
तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि लास्ट में 625 होना चाहिए। ठीक है, चारों ऑप्शन में 625 हमको दिख रहा है। यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, तो 7 होगा। ओके, अब देखिए कि 76 25 लास्ट में किसके है। 76 25 एक ही नंबर ऑप्शन है 76 25 लास्ट में, जो कि 1 नंबर। सो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 20, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 37,044 को भाग करने पर परिणामी संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, भाग करना है तो क्या कीजिए, 37,044 का फैक्टर कीजिए। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 8 दूना 16, 1 5 दूना 10, 2 2। 2 से करेंगे 9 दूना 18, 2 दूना 4, 1 6 दूना 12, 2 एकम 2। 3 से करेंगे 3 तिहाई 9, 0 8 3 24, 2 7 3 21। 3 से 3 1 0, 3 दूना 6, 1 9 3 27, 10 9 2 11 1 12, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 3 नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। 7 चौका 28 और 6 0 7 9 63। 3 से ये 7 से ये 7 बार में 49 था। ठीक है, 49 तो 7 7 49। ओके, यानी कि सबको जोड़ा क्यूब में व्यक्त करेंगे। 1 3 2 3 तो 3 3 के बदले 3 क्यू, यहाँ 1 2 2 2 के बदले 2 दी, और 7 का क्यू है क्योंकि 7 को 3 हुआ 1 2 3। ठीक है, इसको किससे भाग करेंगे, तो हमको इसको हटाना होगा क्योंकि ये जो है पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 से भाग करना होगा। यानी कि 2 टू दी पावर 2 से भाग करने का मतलब कितना हो जाएगा, 4 से। कितना से भाग करना होगा, 4 से। ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21, n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन होगा जहाँ 34n 3 अंकों की एक संख्या है। 34 के जगह पे हम लोग n के जगह पे कुछ ऐसा संख्या पुट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए कि 2 पुट करते हैं तो 342 किसी का भी रूट नहीं होता है, क्यूबिक रूट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है। आप लोग अगर याद नहीं किए हुए हैं तो ये आपकी गलती है। ठीक है, प्रश्न एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं रहेगा ये सब प्रश्न के लिए कि हाँ यहाँ आप निकालते रहें कि 342 का क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, ये होता है 343 का क्यूबिक रूट। ठीक है, यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन डालेंगे 3 तो 343 होता है 7 का। अभी जस्ट हम लोग इस वाले में फैक्टर किए थे तो 343 आया था। इसको अगर 3 बार गुना कीजिएगा, 7 गुना 7 तो आएगा कितना, रूट अंडर 343। ठीक है, 343 का मान कितना होता है, 7 का क्यू। ठीक है, तो क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन होगा 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22, अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ना तो एग्ज़ाम में हम शुरू से इस चैप्टर को जब स्टार्ट किए तब से बता रहे हैं कि 1 to 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और मिनिमम 1 to 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में बैठने से कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन की तैयारी करने से कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। क्या कहता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी बताना है तो 25 तो है स्क्वायर, 25 जो है स्क्वायर है, कहीं ना कहीं 5 का क्यू स्क्वायर होता है 25। ओके, तो ये तो स्क्वायर, हमको क्या बताना है, पूर्ण घन बताना है और छोटी संख्या बताना है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 27। 27 जो होता है 3 का होता है। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा 27। 3 का क्यू कितना होता है, 27। ओके, आगे बढ़ते हैं। 23, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 69120 से गुना किया जाए जिससे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो उसी प्रकार इसका भी फैक्टर करेंगे। 3 से 3 दूना 6, 1 3 तिहाई 9, नहीं लगेगा तो 0 उतरेगा, फिर कितना जाएगा, 3 चौका 12 और 0 है तो 0, 23,040। फिर 3 से 4 3 7 और 2 9, 3 से 8 3 24, सॉरी 7 3 21, 7 3 21, 2 0 6 3 18, 2 8 3 24, 0 8 6 14, 3 दूना 6 1 5 कट जाएगा, 7 6 13 कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6 1 5 5 3 15, 1 6 3 18, 0 6 5 11 2 13 नहीं कटेगा तो 5 से इसको काट लेते हैं, 50 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर काटेंगे 5 से नहीं कटेगा, ये कितना होता है 512 होता है 8 का शायद। ठीक है, तो 8 से इसको अगर काटेंगे ना तो ये 8 8 6 48, 3 2 8 चौका 32, फिर 8 8 64। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का क्यू लिख सकते हैं। यहाँ
तीन है तो 3 का क्यू लिख सकते हैं, और ये को 5 बचा तो ये 5 क्या हो जाएगा, सिंगल बचा। ओके, इसका क्यू निकल गया, इसका क्यू निकल गया, तो इसका भी निकालना चाहिए। तो इसको कितना से गुना करना होगा, सिंगल 5 है तो 5 का स्क्वायर से कहीं ना कहीं इसमें गुना करना होगा। 5 का स्क्वायर मतलब कितना, 5 गुना 5 तो 50 25। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 25, 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 24 27 दशमलव स्थानों वाले घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, 27 दशमलव स्थानों वाले घनमूल में क्या कहा है, 27 दशमलव स्थान वाले घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या होगी, ये हमको बतानी है। तो देखिए 27 है और दशमलव स्थान वाला है, तो क्या हमने बताया था शुरू में, अगर रूट अंडर क्यूबिक रूट अंडर 1000 है तो सॉरी 100 है तो क्या निकलता है, 1 0, 3 0 है, सॉरी 3 0 10, 3 0 है तो 1 0 निकला। अगर 6 0 है, क्या है 3 3 6 0 है तो क्या को 0 निकलता है, 2 0 निकलता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात समझिए कि जो इतना अंदर में डाटा रहता है उसका आधा निकलता है, या फिर जितना इसके अंदर में डाटा इसको क्या करते हैं, 3 से भाग करते हैं। 3 से भाग करेंगे तब नहीं, ये देखिए टोटल 6 है तो 3 दूना 6 तो 2 0 आया। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे तो 9 3 27 होगा, यानी कि जो भी डाटा आएगा वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, दशमलव का अंक जो होगा क्या होगा, मतलब कि 9 को संख्या होगा दशमलव के बाद, जो कि सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, करना इसमें कुछ नहीं था और कुछ नहीं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जो लिया है 1000, 1000 के बदले क्या हुआ, 1 0 निकला, 3 0 के बदले 1 0 निकला ना, तो 27 0 के बदले क्या होगा कि कहीं ना कहीं इसका 3 गुना निकलता है। एक को 3 से गुना करेंगे तो 3 0, तो 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27। ठीक है, वही बात यहाँ पे पूछा था। आगे बढ़ते हैं। 25 14.998 का क्यूब बराबर वाट का अनुमानित मान क्या होगा, ज्ञात करना है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट बताना है कि क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 14.998 का क्यूब है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 9.998 है तो हम लोग इसको क्या डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि 15 के अप्रॉक्स 15 का क्यूब, क्योंकि 998 है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग 10 मान लेते हैं, यानी कि 15 मान लेते हैं, 15 का क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, और जो भी उसके आसपास का डाटा होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो 15 गुना 15 गुना 15 3 बार कर लीजिए, ये अप्रोक्सीमेट होगा। ठीक है, इस प्रकार बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है। 15 15 225 गुना में 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 75, 15 दूना 30 और 7 37, 15 दूना 30 और 3 33, 15 दूना 30 और 7 37, 15 दूना 30 और 30 33, 33 75 से थोड़ा कम होगा। 33 75 से थोड़ा कम क्या है, 33 74 ऑप्शन में दिख रहा है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन 33 74। ओके, अब इसके आसपास में 33 74 के आसपास में कोई नहीं है, यहाँ 33 78 है जो कि ज़्यादा है। यहाँ पे तो वैल्यू कम था तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26 287496 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। 6 किस में आता है, तो 6 के स्क्वायर में ही 6 आता है, 6 1 36। देखिए 3 बार जब 6 को गुना कीजिएगा ना तो 216 आता है, लास्ट में क्या आया 6, यानी कि इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, जो कि आपके ऑप्शन में भी सभी 6 है। एक ऑप्शन तो आपका पहले ही कट गया 4 वाला। ओके, इसको तो पहले ही हटा दीजिए। अब 287 किसके स्क्वायर के निकट है ये सिर्फ देखना है, और उतना को आपको पुट कर देना है। तो 287 देखिए 6 का स्क्वायर कितना हुआ था 216, अगर 7 का स्क्वायर की बात करें तो 7 गुना में 7 मतलब कि क्यूब की बात करें तो 343 होता है। 343 जो है 287 से ज़्यादा है, हमको हमेशा कम वाला लेना है। तो यहाँ पे इतना किसके स्क्वायर के निकट है, तो 6 के क्यूब के निकट है। सॉरी, बार बार स्क्वायर बोला रहा है, क्यूब के निकट है जो कि 216 होता है, यानी कि इतना का भी वैल्यू 6 होगा, तो यानी कि ये किसका वैल्यू होगा 66 का, जो कि 4 नंबर है। हो गया राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे टाइप 3 है, टाइप 3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।